फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी भारतीय वाङ्मय में सावन का काफ़ी महत्व है। शिव सबसे पुराने और सबके आराध्य माने गए। आज हम शिव से जुड़ी एक अनोखी बात आपके सामने उठाने जा रहे हैं। एक साफ साफ स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि वीडियो को दिल पर न लें, वीडियो को देखें और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही इसे आप देखें। आपकी भावनाएं अगर छोटी हैं और तुरंत आहत हो जाती हैं तो फोर्थ व्यूज इसके लिए पहले ही आपसे निवेदन करता है कि इसे दिल पर न लें। चीज़ों को साफ साफ तथ्यों के आलोक में समझने का प्रयास करें कि हम इस वीडियो में कह क्या रहे हैं। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। यह संभव है कि जो पौराणिक आख्यान हम सुनते आ रहे हैं, न जाने कब से, सदियों से, सहस्त्राब्दियों से, नहीं मालूम, क्या 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर दो स्थान हैं और दोनों स्थान से जुड़ा किस्सा एक ही हो? क्या यह संभव है कि एक ही चरित्र दो स्थानों पर एक ही तरह की घटना का पात्र रहा हो? यह अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। फिर भी भारतीय वाङ्मय में इस तरह की चर्चा होते रहती है और ऐसे आख्यान आपको काफ़ी संख्या में मिलेंगे जो अविश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं। हम आज बात करते हैं पटना से जम्मू की दूरी करीब करीब 1700 किलोमीटर है। जम्मू में एक स्थान है शिव खोड़ी, जो पटना से 1760 किलोमीटर लगभग दूर पहाड़ पर कंदरा में स्थित है। और पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर चेनारी के पास एक स्थान है गुप्ता धाम। दोनों स्थानों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। सावन में शिव महत्वपूर्ण है। सावन शिव का महीना माना जाता है और सावन में सोमवार शिव का दिन है। क्या दोनों स्थानों पर एक ही कहानी सच हो सकती है? कहानी क्या है? जब हम गुप्ता धाम बिहार में जो स्थित है, रोहतास में कैमूर की पहाड़ी पर, जब हम वहाँ जाते हैं गुप्ता धाम, तो वहाँ हमें यह बताया जाता है कि भस्मासुर ने जब शिव को खुश कर दिया काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद, तो शिव प्रसन्न हुए और भस्मासुर ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अगर किसी के माथे पर हाथ रख दूँ तो वो भस्म हो जाए, जल कर राख हो जाए। अवघड़दानी बम बम भोले शिव ने तथास्तु कह दिया, यानी तुम जिसके सिर पे हाथ रख दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने क्या किया कि शिव के ही माथे पर हाथ रखने के लिए प्रयास किया और शिव भागने लगे। शिव को भस्मासुर खदेड़ने लगा। शिव एक गुफा में चले गए जो गुप्ता धाम का गुफा है। अब शिव बच नहीं सकते थे माथे पर हाथ रखे जाने से, तो बीच में एक सुंदर कन्या के रूप में विष्णु ने अपना चेहरा बदलकर स्थान ग्रहण किया और उन्होंने भस्मासुर को रोका और उससे उन्होंने कहा कि हम तुम पर बहुत मोहित हैं, आसक्त हैं, तुम डांस करो, नृत्य करो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। और भस्मासुर ने नृत्य करने के लिए जैसे ही अपना सर पर अपना हाथ रखा, वो जलकर भस्म हो गया। शिव जिस गुफा में छुपे थे वो बिहार का गुप्ता धाम है। यह कहानी वहाँ कही जाती है, उसके बारे में यही बताया जाता है, हम भी यही जानते हैं। अब बताइए कि गुप्ता धाम से करीब करीब 2000 किलोमीटर दूर जम्मू के आगे एक स्थान है शिव खोड़ी। काफ़ी कठिन चढ़ाई है, प्रायः लोग घोड़ा की सवारी करते हैं। और वहाँ जब हम गए तो वहाँ भी हमें यही कहानी बताई गई। चूँकि गुप्ता धाम की कहानी मैं जानता था और जब हम शिव खोड़ी गए और वहाँ भी यही कहानी बताई गई तो मेरा चकित होना स्वाभाविक था। अब
यह कैसे संभव है कि शिव, भस्मासुर, पार्वती और विष्णु से जुड़ी कहानी दोनों जगह एक ही हो, एक ही घटना 2000 किलोमीटर की दूरी पर एक ही चरित्रों, एक ही पात्रों के साथ घटित हुआ हो? यह तो लगभग असंभव है। फिर भी मामला धर्म का है, इसलिए हम एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि दिल पर न लें। आपकी भावनाएं आजकल बड़ी जल्दी आहत होने लगी हैं, तो इससे बचा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुप्ता धाम और शिव खेड़ी। दोनों ही बहुत मनोरम दृश्य हैं। पहाड़ पर हैं, गुफा है, काफ़ी दूरी पैदल चलनी पड़ती है। शिवखोड़ी में जहाँ घोड़े की सवारी है, वहीं गुप्ता धाम में पैदल हैं, या फिर आप चिनारी होकर 4 पहिया वाहन से भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ा आनंददायक दोनों स्थान हैं, काफ़ी मनोरम दृश्य है और हर व्यक्ति जाना चाहता है, जाना चाहिए। धार्मिक महत्व के दोनों स्थल हैं, कहानी भले ही एक हो। अब हम आते हैं कि कैमूर की पहाड़ी में जो गुप्ता धाम है, वहाँ शिवलिंग नहीं है जिसकी कि हम पूजा करते हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं, वहाँ शिवलिंग नहीं है। क्या आप कभी गुप्ता धाम गए हैं? गुप्ता धाम के शिवलिंग का दर्शन आपने किया है? यदि हाँ, तो बताइए, क्या वह आपको शिवलिंग लगता है? क्या आपने वैसा शिवलिंग दुनिया में कहीं और स्थापित, प्रतिष्ठापित देखा है? ऐसी ही स्थिति जम्मू के पहाड़ पर भी है, जहाँ शिवखोड़ी है और वहाँ भी शिवलिंग नहीं है, जैसा आम तौर पे हम मंदिरों में स्थापित देखते हैं। तो फिर यह है क्या? शिवखोड़ी में जिसे शिव माना जाता है, उसे पिंड बताया जाता है और उसका कोई शिवलिंग का आकार नहीं है। गुप्ता धाम में जो शिवलिंग है, हम उस पर ज़्यादा प्रमाणित तौर पे आपको बात रख रहे हैं कि वह कतई शिवलिंग नहीं है। वो चूना पत्थर का एक गह्वर है, यानी गुफा है, जिसमें पानी से चूना पत्थर का कोई पिंड पिघलकर उस रूप में आ गया है, जिस रूप में हम उन्हें शिव की मान्यता देते हैं और शिव के रूप में ही हम उनकी पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन यह तय जानिए, वह शिवलिंग नहीं है, वो चूना पत्थर का एक पिंड है। अब आप इसे भावनात्मक रूप से न लें। हम यहाँ पर एक बात और आपको बताते हैं। सोन के पानी का रंग काफ़ी प्रमाणिक पुस्तक है, यानी जहाँ से सोन का प्रवाह प्रारंभ हुआ है और जहाँ उसका प्रवाह गंगा में पटना के पास मिलकर समाप्त होता है, उतनी दूरी के दोनों तरफ, यानी सोन के बाएं और दाएं दोनों पड़ोस का पूरा इतिहास घूम कर लिखे हैं देवकुमार मिश्र ने। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये पुस्तक संभवतः 80 के दशक में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक में देवकुमार मिश्र लिखते हैं कि सीमेंट उद्योग के लिए जो चूना पत्थर चाहिए होता है, वह कैमूर की इस पर्वत श्रृंखला में काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पहाड़ की गुफाओं में बरसात के जल से गलकर चूना पत्थरों ने कई जगह शिवालय बना दिया है, जो कि उच्छैल या पिंड, जिसे अंग्रेजी में स्टेलेग्माइट्स बोलते हैं, यह उच्छैल है या पिंड है। मैं फिर कह रहा हूँ, यह शिवलिंग नहीं है जैसा हम आम तौर पर देखते हैं, और जिस तरह का पिंड हम हिंदू वाङ्मय में देखते हैं देवी का, उस तरह का यह पिंड भी नहीं है। आप चित्र में देख ही रहे हैं कि कैसा यहाँ पर शिवलिंग है जिसकी हम पूजा करते हैं। इस पुस्तक में देवकुमार मिश्र ने बताया है कि गुप्ता धाम की तरह के ही शिवालय इस पर्वत श्रृंखला में कई जगह बरसात के कारण बने हैं, चूना पत्थरों के गलने से बने हैं। जैसे मिर्ज़ापुर के पिराड़ी की पहाड़ी गुफा में गुप्त महादेव का मंदिर है। जी, आप फिर से इसे सुन लें। मिर्ज़ापुर के पिराड़ी की पहाड़ी गुफा में गुप्त महादेव का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के ओबरा में पहाड़ी खोह का शिवालय है और रोहतास में गुप्तेश्वर धाम है। ये तीनों लगभग एक तरह के हैं, जहाँ चूना पत्थर पानी से गलकर इस आकार में आ गए और गुफा में हम जाकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें शिवालय के रूप में मानते हैं। इस वीडियो के अंत में एक बात हम आपको साफ साफ कह देते हैं। बिहार के कवि हैं अनिल विभाकर। उन्होंने बहुत पहले
लगभग 3 दशक पहले उन्होंने एक कविता लिखा था जिसका एक अंश है, व्यक्ति पत्थर नहीं पूजता, अपनी अपनी आस्था पूजता है। तो इस वीडियो के अंत में बस इतना है कि मनुष्य पत्थर नहीं पूजता, अपनी अपनी आस्था पूजता है। जय गुप्ता धाम, जय शिवखोड़ी। और इस तरह के वीडियो लेकर हम आपके बीच और आते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और यह बताएं कि गुप्ता धाम और शिवखेड़ी की यह कहानी आपको कैसी लगी, आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि धर्म जो स्थल हैं हमारे यहाँ उससे संबंधित इस तरह की जानकारी आपके बीच और लेकर फोर्थ व्यूज आता रहे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।